नमो नमोरे सदेशा मंगलम भगवान हीरो मंगलो मंगलम तुलराजो जय मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सधर्मनां जय 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 नवे श्री समेशाय स्वामी सहाय भावय सभावय वंदित तो सब सिद्धे भूषण मनोगति पत्थे मोक्षामी समय पावन निर्णय श्री के श्री समय साधन कर्ता कर्म अधिकार 106 नंबर की बात राय कदम्ति जंपदे लोगो व्यवहारेण ते कदम नाना वर्णाली जीवेण 106 नंबर कर्ता कर्म युद्ध मांगे भूप कर जन कने कहे तो जीव ने ज्ञानावर अधिक किए व्यवहार से योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया इस प्रकार लोक व्यवहार से कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावर्ण आदि कर्म जीव ने किए ऐसा व्यवहार से किया कहा जाता है। जैसे युद्ध भूमि में राजा युद्ध नहीं लड़ता, सैनिक युद्ध लड़ते हैं, तो सीधा ये कह दिया जाता है राजा युद्ध लड़ता है। राजा ने अपने प्रतिनिधि राजा दूसरे को हरा दिया, राजा ने बदला ले लिया, जबकि राजा अपने महल से बाहर निकला ही नहीं। आप समझ तो भी वो सारी सेना राजा की है, लेकिन वो राजा उसका अधिष्ठाता है, मालिक है, तो उसके युद्ध न करने पर भी ऐसा जो कहा जाता है कि राजा ने युद्ध करा, तो ऐसा व्यवहार में लोक में ऐसा व्यवहार प्रचलन है कहने का। लेकिन यथार्थ में देखा जाए युद्ध राजा ने नहीं करा, सैनिक ने करा, लेकिन सैनिकों ने अपने आप नहीं करा, स्वयं से नहीं करा। उन सैनिकों का, योद्धाओं का दूसरे राजा के प्रति कोई किसी प्रकार का शत्रुता का भाव नहीं था। फिर भी राजा के अधीन होकर ये योद्धा सैनिक राजा के अधीन होकर, क्योंकि राजा के अधीन है, तो सामने वाले के साथ में युद्ध करा, द्वेष भाव करा। ऐसा करने के बाद भी द्वेष करा, युद्ध करा, उनका सब कुछ नुकसान आदि हुआ, उस सब का करने वाला नहीं करते हुए भी, राजा ने नहीं करते हुए भी उस सब का करता राजा है। राजा ने कुछ नहीं करा, लेकिन जितना भी लाभ नुकसान हुआ, जितने सैनिक मारे गए या जो घायल हुए, उस सब का करता राजा है सैनिक। क्यों कि करना 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 कराना करके फिर बोलना करना। जो द्वेष था राजा को था, राजा को उससे नुकसान हो रहा था,
कर्जा पता नहीं था तो योद्धा रख देते। उन्होंने राजा के वशीभूत होकर, सुनते हैं, राजा के वशीभूत होकर वो युद्ध करा, पराधीन होकर। करना नहीं चाहते थे अंदर में, ऐसा युद्ध करते हुए भी अंदर में साधारण ज्ञान क्या काम कर रहा था। इस सामने वाले राजा से हमें कोई लाभ नुकसान नहीं है, इसका लाभ नुकसान जो है राजा से है। हम तो मजबूरी के वशीभूत होकर ये राजा के अधीन होकर ये युद्ध लड़ रहे हैं। इस राजा से हमारा कोई द्वेष नहीं। सावधान ज्ञान ये काम करता था और परिणति में इसके साथ युद्ध कर रहे। तो अगर परमार्थ से देखा जाए, व्यवहार से तो सारा युद्ध करना सैनिकों ने करा, तो उसमें जितना भी नुकसान हुआ उसका फल उस राजा को आएगा या सैनिकों को आएगा? दोनों क्यों आएगा? कहा तो राजा ने था, कराया भी राजा ने था, और अभिप्राय भी उसी का था, राजा का, उसको बुरा करने का, नष्ट करने का, बंदी बनाने का। वो तो सैनिक तो जैसे प्लास्टिक के खिलौने में चाबी भर देते हैं और वो चलने लगता है, तो वो अपने आप चल रहे, वो खिलौना की चाबी भरने से चल रहे, स्वतंत्रता देखने की। तो ऐसे राजा रूपी व्यक्ति ने उस खिलौने में, योद्धा के खिलौने में चाबी भर दी, तो चाबी भरने पर वो तो चलने लगे। तो वो अपने आप स्वयं स्वाधीन होकर नहीं लड़ रहे, राजा ने चाबी भरी है। ऐसे जीव स्वयं से नहीं करता, स्वयं तो इसका स्वभाव जानना देखना ही है, करना इसका स्वभाव नहीं है, कराना इसका स्वभाव नहीं है, बोलना इसका स्वभाव नहीं है। जीव का एकमात्र स्वभाव जानना देखना ही है, जानने देखने के अलावा कुछ करता नहीं है। लेकिन कर्म के उदय आने पर जीव के अंदर वो चाबी भरता है, तो उस जीव उदयाधीन हो गया। जैसे वो सैनिक राजा के अधीन हो जाते हैं तो राजा के कहने पर युद्ध लड़ते हैं। सैनिका को तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरे वाले राजा से, जो दुश्मनी है वो राजा की है, सैनिक की तो नहीं है, प्रजा की भी नहीं है। ऐसा जितना भी भाग में जो प्रसंग बनते हैं, जीव करता है या जीव जानता है? वो जो भी परवश में किसी से क्रोध करता है, किसी से मान करता है, किसी से लोभ करता है, किसी रति करता है, किसी जुगुस्सा करता है, स्वयं से करता है या पराधीन होकर करता है? के पराधीन होकर कि अपनी उसकी जो स्वयं शक्ति थी, स्वयं आत्म बल था, अपना आत्म बल की कमजोरी के कारण अपने स्वरूप में न ठहरता हुआ वो शुभ अशुभ में परिवर्तता है। अगर स्वभाव का बल इतना बढ़ जावे, परिणति में स्वभाव की अधिकता इतनी रहे, वो परिणति भार में ही ना आवे। भार में जब परिणति होती है तभी तो कर्तव्य बुद्धि चलती है। करने पड़ने के जो परिणाम भाषा में आते हैं, करने कराने के, जब ही तो आते जो उपयोग स्वभाव में नहीं टिक पाता। तो उपयोग स्वभाव से जो भार आया तो स्वयं से स्वतंत्र स्वाधीन होकर, लेकिन कर्म के वशीभूत हो गया। तो वहां कहा परमात्मा से देखा जावे कि वो जो जीव जो भी कुछ कर रहा है वो नहीं कर रहा, वो गलत कर्म कर रहे हैं, जीव नहीं कर रहा। तो ये जैसे जो कोई इंसान जैन धर्म को भी मान रहे और मिथ्यात्व में घुसता जा रहा है, तो ये क्या ये भी कर्म ही करवा रहे हैं? अगर निमित्त की कथन करा जाएगा निमित्त से, तो कर्म ही करा, बिना कर्म के तो जीव पत्ता भी नहीं होता। हाँ। ये निमित्त के अपेक्षा कथन। लेकिन कर्म जबरदस्ती तो नहीं करते, प्रेरित तो करते, प्रेरित भी नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, प्रेरित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। क्यों? प्रेरित कैसे करते हैं? प्रेरित तो वो करते हैं
जो चेतन व्यक्ति वो प्रेरणा करके लगाएगा, वो तो अचेतन है और दिखते नहीं है। तो कर्मों ने जीव को क्या प्रेरणा करी कि किसी को राग कर, किसी को द्वेष कर, किसी को मित्र बना, किसी को दुश्मन बना, ये अच्छा ये बुरा है, ऐसा कर्मों ने प्रेरणा करी। ये कर्म तो जड़ थे, ठीक है ना। और भार में जो निमित्त बने उन्होंने भी जीव को जबरदस्ती नहीं करा तो आप मेरे कार्य से जुड़। ये जीव स्वयं ही स्वतंत्र स्वाधीन होता हुआ, पराधीन होता भी जीव की अपनी पुरुषार्थ के पीछे से कह रहे हैं। जीव स्वयं ही अपने को भूलता हुआ, अपनी महासत्ता को भूलता हुआ, अपने सामर्थ्य को भूलता हुआ, अपने दल की अधिकता को भूलता भी मेरा दल कितना अधिक है, मुझे क्या जरूरत है दूसरे दल में जाने की। कोई नहीं सोचता, लेकिन वही तो सोचेगा जिसको होश आ गई। जिसको होश आ गई, अपने दर की कीमत जिसको आ गई कि मैं कोई अद्भुत पदार्थ हूँ और मेरा जैसा अद्भुत पदार्थ जगत में कोई है ही नहीं। उस अद्भुत पदार्थ का कहना कार्य क्या है, वो वीतराग दशा, ठोस दशा, अद्भुत में अद्भुत है। तो भगवान आत्मा तो अद्भुत है ही, उसके आश्रय से जो परिणति में अद्भुत कार्य प्रकट होता है, अद्भुत कार्य नहीं है। सिगनी आके घुड़क मारने लग रही है, सिर पे कहना अंगारे भरे पड़े हैं, ये अद्भुतता नहीं है उसकी पिताली का। सीता जी बोलो कहाँ अग्नि के उसमें कुंड में कूद पड़ी, किसके बल पर? अरे मैं निशंक तू मेरा तत् अग्नि में जाके जलता नहीं है। अमूर्ति प्रदेश का अपनी ये काय की अद्भुतता थी। परदर को देख रही थी, छेद को देख रही, काल को देख रही थी, निमित्त को देख रही थी, कि अपने स्वभाव को देख रही थी। मैं ऐसी वस्तु, मेरी वस्तु कभी खंडित हो ही नहीं सकती, अखंडित वस्तु। न छेद खंडामी, छेद से खंडित नहीं होती मेरी वस्तु, न दर खंडामी, दर से खंडित नहीं होती, न काल खंडामी, पंचम काल से खंडित नहीं होती, न भाव खंडामी, किसी प्रकार के भाव भी हो जावे तो भी भाव से मेरी वस्तु खंडित नहीं होती, अखंडित वस्तु है। सीता तो चौथे काल की हम्म, सीता तो चौथे काल सुनो, काल भले ही कैसा भी हो, लेकिन काल के अपेक्षा से आत्मा बदलता है क्या? आत्मा में जो अनंत गुण है जिनका अंत नहीं आता, वे अनंत गुण बदलते हैं काल का अपेक्षा से। काल तो बदलता है, उसका बदलना कार्य है, और जीव का कार्य क्या है? जानना, बदलते हो जानना। तो जब सबका परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन होता है, छेद का परिवर्तन होता है, संयोग का परिवर्तन होता है, भाव का परिवर्तन होता है, निमित्त का परिवर्तन होता है, लेकिन जो जानने वाला जानन हर वस्तु उसका परिवर्तन नहीं होता, तो उसको क्यों नहीं जानता जिसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ आज तक? परिवर्तन माने जिसमें केवल एक मत जानने का काम करे, दूसरा काम, तो उसको क्यों नहीं जानता? जिसकी दृष्टि में जानन हार वस्तु जानने में आ गई, उसकी परिणति में से कर्ता बुद्धि छूटकर अकर्ता पाने का सुख आता है बार बार। जिसकी दृष्टि में, गुड़िया क्या कह रहे हैं, कर्ता बुद्धि छूट गई, दृष्टि में पहले शब्द में छूटती है, फिर परिणति में फिर जोर कर्ता पने का नहीं रहता, अकर्ता स्वभाव का जोर बार परिणति में जोर मारता है। जैसे चंद्रमा को देखकर पूर्णमासी में जो चंद्रमा होता है उसका निमित्त पाकर समुद्र उछलता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप, चैतन्य चमत्कार में जो अपना चंद्रमा भगवान आत्मा है ना, उसका सामर्थ्य देखकर पर नदी उछलती है। तेरा पुरुषार्थ झंझावात उड़ गए मिल सारे उसमें पीले पीले। अर्थात परिणति में पुरुषार्थ चलता है। काय का पुरुषार्थ चलता है? पर को इधर उधर करने चलता है कि सारी वस्तु व्यवस्थित है, प्रत्येक दल की गुण पर्याय व्यवस्थित है, करना कुछ नहीं है। ऐसी दृष्टि सम्यक होकर परिणति बार बार वीतरागता को प्राप्त होती है। काय को वीतराग रूपण मन करती है, अर्थात ऐसे को चैतन्य का मन चैतन्य रूप चलता है। वास्तव में देखा जाए
ज्ञानी का भी और अज्ञानी का भी कार्य तो चैतन्य का चैतन्य रूप ही चल रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी निगाह चलते चैतन्य के कार्य पे नहीं है। अज्ञानी जीव की दृष्टि की निगाह चैतन्य के पणमन पे नहीं है, उसकी हर समय निगाह चैतन्य में झलकने वाले पदार्थों पे होती है और उसमें कर्तव्य बुद्धि करता है। मैंने युद्ध करा, मैंने युद्ध कराया, मैंने दुकान चलाई, मैंने दुकान खुलवाई, मैंने घर बनाया, इनने मेरा घर तोड़ दिया, ये सारी बुद्धि, वो सारा जो कार्य था, जितना भी घटना बढ़ना बदलना था, वो पुद्गल में हुआ कि जीव में हुआ। जीव ने उसमें मकान में बनाने में, उठाने में, रोटी बनाने में, हलवा बनाने में, है ना, पूड़ी बनाने में, मकान बनाने में, दुकान बनाने, बच्चे बड़े में, जीव दर ने क्या करा? जिस जीव का ज्ञान दर्शन सुख अनंत गुण है, जिनका कभी अंत नहीं आता, तो जीव ने उसमें पुद्गल में क्या करा? तन में होके करा, एकम एक होके करा, या भिन्न होके करा? न तन में होके करा, न भिन्न होकर करा, अपने भाव से तन में होके करा, विभाव भाव से। असुर निश्चय से जीव भी होते हैं ये भाव, लेकिन होते उन भाव में भी तन्मयता थे क्या? पर दर के तन में होता ही नहीं है, भावों से भी तन्मयता नहीं होती, कि भाव के काल में भी जाननहार जानने में आता है, भिन्न जानने में आता है। क्या कह रहे समझ में? जिस सुबह से शाम भाव आते हैं आपको, कोई भी जानने में आते हैं कि एकम एक हो जाते हैं? जो भी भाव आते हैं जानने में आते हैं ना, तो इसका मतलब जाननहार भिन्न था ना, अलग था ना उन भावों से। अगर वो एकम एक हो जाता तो ये भाव कैसे जानने में आते? समझना बात। तो जब भाव भिन्न जानने में आए, किसके ज्ञान में, तो मतलब जब भाव भिन्न है तो फिर ये भी भिन्न है। भाव कहाँ हो रहे हैं? अंदर, और ये बाहर है, तो भाव भी भिन्न है। उन भाव का मैं करता नहीं, कर्याता नहीं, अनुमोदक नहीं, करने वाला नहीं। बताता ना भी क्या क्या उदाहरण दिया था गुड़िया, जैसे किसी प्लास्टिक खिलौने में कोई चाबी भर दो तो खिलौना जो नाचता है, चाबी भरने की वजह से नाच रहा, अपने आप नहीं नाचा। ऐसे जीव को, जिस भाव को, जीव को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे भाव आते हैं, स्वभाव से आते हैं। क्या स्वभाव में से क्या होता है? स्वभाव में स्वभाव आता है। तो जो चाबी भरी, कभी क्रोध, कभी मान, कभी लोभ, कभी माया, कभी रति, कभी जुगुस्सा लाने के जो भाव आते हैं, अपने को जब भूलता है, कर्म रूपी जब चाबी घूमती है, कर्म का निमित्त पाकर और अपने त्रिकार्य अकर्ता स्वभाव को भूलकर, तब इसको करने पने के भाव, करने पने के भाव होते हैं। और वे भाव कैसे हैं? दुख रूप दुख का कारण। ये जब तक वे भाव दुख रूप दुख के कारण नहीं लगेगा, क्या कहेगा? जब तक वे भाव दुख रूप दुख का कारण नहीं लगेंगे, इस जीव की कर्ता बुद्धि नहीं छूटने वाली। भाव जो भी चलते हैं, करने पने के तो चलते हैं, करने के या करवाने के, संभ्रम, संभारम, आरंभ, कित कायित अनुमोदन, मन से, वचन से, काय से, तो सारे भाव काय के हैं? करना, कराना और करते हुए अनुमोदना करना। और जब आपके साधारण ज्ञान में नक्की हो गया कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, प्रत्येक दल की गुण पर्याय व्यवस्थित है, और सारे जगत का पनमन स्वतंत्र हो ही रहा है, अनादिकाल से हो रहा है, आगे भी चलेगा, तो मैं होते पनमन में क्या करूं किसी का? समझा नहीं बात?
जब प्रत्येक दर का, तो इस उद्गल दर का भी आ गया और मेरे जीव दर का भी आ गया, और धर्म अधर्म आकाश काल सबका आ गया। अनादि काल से अनंत काल तक प्रत्येक दर का परमन स्वतंत्र स्वाधीन स्वतः अपने आप से संचालित व्यवस्था होकर अपने आप चल रहा है। किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई दर मेरी तरफ देखता भी नहीं है कि मेरा कार्य कर, तो फिर मैं अपने उपयोग को इसमें क्यों लगाऊं? और जो मेरा उपयोग लगता है उसमें, वो सुख का कारण है कि दुख का कारण, उसमें नुकसान है कि लाभ है। जब तक उन कर्तव्यपने के भाव में नुकसान नहीं दिखाई देगा, उसे अपनी आत्मा का घात नहीं होता दिखाई देगा, अपना सुख जलता हुआ नहीं दिखाई देगा, अपनी आत्मा का तिरस्कार तो स्वयं अपने हाथ से कर रहा है, अपनी विराधना खुद ही कर रहा है। तीन लोक का नाथ अधिष्ठाता, मैंने कहा अधिष्ठाता मालिक, आप समझो, तीन लोक का मालिक है अकेला। मालिक क्यों कहा? कि बाकी सब जड़ हैं। कहीं साहूकार कहा है इसको, कि तीन लोग का साहूकार है, कि सबको देता है, सबकी रक्षा करता है। क्यों? कि सबको, स्वयं को भी जानता, दूसरों को भी जानता है। तीन लोग का साहूकार है। एक जगह धनवान शब्द है कि तीन लोग का धनवान है। क्यों? किसी के पास मांगने नहीं जाता। धनवान वही तो होता है। लेकिन तू भरपूर सुखी कर दोगे तो ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, तो धनवान है तो दूसरे के सन्मुख क्यों खड़ा भिखारी बन? क्यों खड़ा भिखारी बन? तू स्वयं धनवान है, स्वयं तेरी परिणति तेरे को सुख का दान देती है, स्वयं तेरा आत्मा तेरे को अतिंद्रिय आने का दान देता है, तो तू क्यों खड़ा दूसरे के पास जब तेरे घर में पूरा है? आप समझो, 5-6 दिन पहले उदाहरण आया, मनोवती थी ना, तो जिस राजा के यहाँ जिसके रहती थी वहां तो गजमोती की कमी नहीं थी, ढेर के ढेर थे वहां तो गजमोती। राजा था ना, तो वहां तो रोज ही चढ़ाती थी वो गजमोती भगवान के दर्शन करके। शादी होकर वो सेठ के घर आ गई, सबसे छोटे लड़के के ब्याह गई। अब आ तो गई वो, लेकिन अंदर में विकल्प था ना। इनके घर आता कि भाई इनके गजमोती की दुकान है, इसका तो और थोड़े बहुत पिता के घर से भी लेकर आई वो, मतलब 2-4 दिन चल जाएंगे, लेकिन चढ़ाते ही विकल्प रहा ना उसको, क्योंकि कल के बाद, परसों के बाद कहाँ से आएंगे। और ऐसा विकल्प देख कर सेठ जी ने समझ गए ना, बहू को विकल्प है, भंडार खोल के दिखा दिया। ऐसे कुंद आचे ने भंडार खोल के दिखा दे तेरी आत्मा का वैभव, तू घबरा मत, तेरा वैभव पूरा का पूरा है। जैसे उस सेठ ने वैभव दिखा दिया ना कि बेटी घबरा मत बहू, हमारे घर में गज मोती की कोई कमी नहीं है, भरे के भरे भंडार पड़े हैं। ऐसे कुंद आचे ने तेरे को अनंत गुणों का वैभव दिखाया खोल के कि तू घबरा मत, निगोद में जाने के बाद तेरे को कोई कमी नहीं पड़ी, और सिद्ध अवस्था पहुंचने के बाद तेरे को कोई बढ़ नहीं जाने वाला। तू ऐसा वैभवशाली व्यक्ति है, तू घबराता काहे को है? कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, कि तेरा नहीं कुछ बिगड़ने वाला। तू कर्तव्य बुद्धि मत कर, कर्तव्य बुद्धि करता ना, शरीर को कुछ अच्छा बच्चा रखूँ, बना के खिलाऊँ पिलाऊँ, अच्छा बना रहेगा, कोई रोग ना आ जाए, ऐसा ही कर्तव्य बुद्धि है। तो इस पुद्गल धर्म में तेरी क्या कर्तव्य बुद्धि चलेगी, ये बताओ। दूसरा धर्म है ना, खूब अच्छे ढंग से खिलाऊं पिलाऊं, खूब योगा करो, सुबह टहलने के लिए, देखो बात अलग है, वो तो परमात्मा की बात नहीं, व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात नहीं। अरे श्रद्धा तो सच्ची है, दृष्टि तो सच्ची है। अगर दृष्टि में ये पोल आ गई ना, कमी आ गई, तो कभी तो सुख की प्राप्त भक्ता भाव नहीं कर। अजी वो तो बात ठीक है, लेकिन शरीर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेगा शरीर में, बता, तेरा कुछ चलता है शरीर में, कि दवाई तो खानी पड़ेगी, पौष्टिक पदार्थ है ना, ये तो खाने पड़ेंगे, भोजन टाइम पे खाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, तभी तो साधना चलेगी। तो शरीर से साधना चलेगी क्या?
भोजन से साधना चलेगी क्या तेरी? या साधना साधक साधक के आधार से चलेगी? या आधार की मतलब दृष्टि की बात कर रहे हैं, वो व्यवहार की बात अलग है। वो तो व्यवहार की बात है, खाओ वो सारा काम उसके लिए कोई उपदेश नहीं दिया जाता, वो तो विवेक है कि धर्म साधना को टिका रखने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए वो भार में सबको करता हो व्यवहार। देखो परमात्मा थोड़ी है वो कोई, अरे ऐसा करता मूल नहीं हो जाता वो, ऐसा वो करता हुआ व्यवहार में शरीर के पति की धर्म साधना का ये निमित्त है, इसको बिगाड़ना ही है, इससे पूरी साधना करनी है। वो सारा ऐसा करता मूर्ख मूड नहीं हो जाता। क्या मूड नहीं हो जाता कि भोजन करेंगे तभी धर्म साधना चलेगी। कर रहा है लेकिन ऐसा समझ के करता है क्या? दवाई नहीं खाएंगे तो फिर धर्म कैसे चलेगा? तो दवाई खाने से धर्म चलता है क्या? दवाई खाने से रोग ठीक होता है क्या? व्यवहार में सब कार्य हैं, लेकिन व्यवहार के कार्यों में भी विवेक रखता है एक बात, और मूड नहीं हो जाता। मूड नहीं हो जाता। उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, उपवास करने से कमजोर होता है। ज़्यादा खाएंगे तो क्या ना मोटे हो जाएंगे। प्रभु यहाँ ये कह रहे हैं, और कर्ता कर्मन है सब द्रव्यों का, कर्मन स्वतंत्र स्वाधीन है, तुझे करना कुछ नहीं, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर। तेरी बुद्धि व्यवस्थित है, जो इधर उधर टक्कर मारते नहीं, बुद्धि खाली है। जीव को अपना कार्य मालूम नहीं कि मुझे कार्य कितना करना, कितना बड़ा कार्य मेरे सिर पे है। अनंत जन्म मरण का भाव इसी भव में अभी करके जाना है, इसी भव में करना अभी करके जाना है। और तो दूसरे के घर में बोलो डाके डालता फिरवा, डाके डालना ही तो है, जबरदस्ती दूसरे घर में घुसता है, उन्हें अपना बनाता है, जबरदस्ती घुसता है, फिर अपना बनाता है उनको, मालिक बन के उनका। किसी को लोभ देता है, किसी को मान देता है, उससे रिश्ते जोड़ता है, फिर रिश्ते जोड़ने के बाद रिश्ते के प्रति अधिकार दिखाता है कि हमारे तेरे से इतना रिश्ता है, हमारा अधिकार है तेरे प्रति। मतलब ये सब नाटक है नहीं कि जबरदस्ती घुसता है, उसे जरूरत नहीं है, फिर रिश्ते जोड़ता बनाता उससे। हम तुम्हारी सास है, हम तुम्हारी बहू है, तुम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, और फिर उस रिश्तों के प्रति परमन नहीं होता सही, फिर अपना अधिकार दिखाता है रिश्तों का। किसका रिश्ता किसके साथ में? पुद्गल का रिश्ता जीव के साथ में हो सकता है, किसका साथ संबंध जोड़ रहा है? जिसके साथ संबंध जोड़ रहा हो तेरे लायक है क्या? तेरा संबंध अनादि ज्ञान दर्शन सुख से है, अनादि वस्तु से तेरा संबंध है, जिसमें जड़ नहीं, जड़ का जिसमें प्रवेश नहीं, जड़ की जरूरत नहीं, ऐसी चैतन्य में महापदार्थ तेरा संबंध अनादिकाल से उससे, और उसी से बना रहेगा। दूसरे तेरा संबंध कभी हो ही नहीं सकता। तू बना ले, तू अपने भाव में तो संबंध बनाता है, दूसरे से बताओ ये संबंध जोड़ता है। आप समझो गुड़िया, जितने भी रिश्ते हैं, जो व्यवहार में रिश्ते हमने जोड़ रखे हैं, वास्तव में उनसे हमारा कोई क्या नाम संबंध है क्या? कौन कहाँ से आया, किस गति से आया, आप समझना आपका। कोई पिछली गति में सब व्यसन करके आया है, हिंसा करके आया है, कोई तिर्यंश था, कोई हिंसा करके आया है, कोई पाप करके आया है, और इस घर में जन्म आते ही स्वीकार कर लेना। देखने गए, पूछताछी करी आपने उसकी, भैया तू क्या करके आया है, हम तुझे स्वीकार करे नहीं करे, अपने नहीं पता अपना हम क्या करता है, और आती सब कुछ सौंप देना उसको, और अधिकार जमाया कि हमने कहा, हमने कहा। पहले तो उसको राग करके उसकी पुष्टि करेगा। अब जो भी संबंध जुड़ाया वो मोह राग देश से संबंध है कि शरीर से संबंध है? भाव में ही तो है वो सारा, वो सारी वस्तु को अपने साथ में जुड़ी हुई है क्या? एकम एक हो गई क्या? भाव में ही तो संबंध है। और भाव में कब तक संबंध है? जब तक वस्तु स्वभाव, वस्तु मर्यादा का उसको ज्ञान नहीं होता। पहले ज्ञान होता है, बाद में सावधान होता है। कैसे बताओ? किसी का ज्ञान ही नहीं होगा तो संज्ञान कैसे होगा? सही गलत की पहले पहचान नहीं। पहले प्रत्येक वस्तु का धर्म क्या है, स्वभाव क्या, उसका कार्य क्या है, उसकी व्यवस्था कैसी है, उस सबका ज्ञान करें।
किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, उसके साथ में किसके साथ में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक छेद का संबंध है, संयोग संबंध है, कर्ता कर्म संबंध, जिसके साथ में जैसा संबंध है उसका सारा ज्ञान करे। जब ऐसा पक्का ज्ञान, फिर सावधान ये करे कि जो जीव वस्तु जानने देखने वाली तो मैं हूँ, और जिसमें करने कराने का गुण है ही नहीं, लेन देन का गुण नहीं है, करने कराने का गुण तो है नहीं, लेने देने का भी गुण नहीं है कि हमें उसको इतना देना है, उससे इतना लेंगे। तो भैया तो दूसरे वस्तु से लेन देन कर सकता है क्या? लेन देन कब करें बुढ़िया, बोलो दूसरे से? हमें किसी से कुछ लेना है, ये भाव कब आएंगे? जब अपने दर में न्यूनता देखेगा, कुछ मेरा दर कम है। दूसरों को देने के भाव कब आएंगे? अपने को अधिक देगा दूसरे को, लेकिन सब दर अपने में भरे भराए हैं। जब आप ये देखोगे किसी को जरूरत ही नहीं है तो तू बिना मतलब फिर से अपनों को भरा, अपनों की को अपने में, अपने घर में बैठना, अर्थात ये विभाव भाव हमारा वतन नहीं है। चार भाव है ना, कौन कौन से? चार भाव है ना, औदायिक भाव, उपसम छोक्षम छायिक, ये चार भाव मेरे नहीं है, हमारे वतन नहीं है, हमारा देश नहीं है। एक हमारा परम पानिक भाव जो चैतन्य भाव, वही हमारा वतन, उसी में ठहरेंगे जाके। चैतन्य भाव, औदायिक भाव उदय जनित है, उपसम भाव छोक्षम भाव ये कर्म के उपसम छोक्षम होने को होते हैं, सम्यक दशा स्वाभाविक नहीं है, इसलिए हमारे नहीं है। और छायिक भाव वो तो हमारे है क्या, कर्म के छह होने को हुए हैं, और हम त्रिकाल छायिक भाव। तो आप ही देखो, जब छायिक भाव भी मैं नहीं हूँ, उनका करने वाला नहीं, उपसम भाव मैं नहीं हूँ, उनका कर्ता नहीं, कर्याता नहीं, छोक्षम भाव मैं नहीं हूँ, मैं करने वाला हूँ क्या उपसम छोक्षम को? और मैं करने वाला हूँ क्या? एक अपेक्षित है करने वाला, एक अपेक्षित जानने वाला। जब पुरुषार्थ की बात आती है तब ये कहा जाता है कि तू छोक्षम का करने वाला नहीं है, लेकिन तत्का अभ्यास करने वाला जीव है। ये भी व्यवहार का ही कथन है कि तत्का अभ्यास करता है, वास्तव में देखा जावे जानता ही है। तत्का जो अभ्यास हो रहा है, जीव करता है कि जानता है? क्योंकि तत्का अभ्यास मैं करता हूँ और कर्ता बुद्धि नहीं छूटी, तो उसमें कर्ता बुद्धि आएगी कि तत्का अभ्यास करते हैं, और वो करते ही नहीं, आगे न कर्ता बुद्धि। हम तो करते हैं, वो तो नहीं करते। तो तत्का अभ्यास करने वाला है क्या, या जानने वाला है? यहाँ ही कह रहे हैं, जानन हर वस्तु तो अनादिकाल से अनंत काल तक जानने के काम करती है, और वही करती रहेगी। लेकिन व्यवहार में जब तक जीव व्यवहार में खड़ा हुआ है, जब तक जीव को पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती है ना, जैसा साधारण ज्ञान करा वैसी ही पर्याय में पूर्णता नहीं हो जाती, तब तक यथा योग्य भूमिका में करने कराने के भाव आते हैं, करने के भी भाव आते हैं, कराने के भाव आते हैं, हो जावे का तो बोलने के भाव आते हैं, अच्छा करा। लेकिन ये सोचे ये भाव मेरे नहीं है, भाव जो है विभाव भाव। इतना ज्ञान हो जाता है, भाव होना अलग बात है, और भाव को अपने मानना वो मिथ्यात है, उन भावों से लाभ मानना, धर्म मानना, वो भी मिथ्या। भाव होते हैं, लेकिन भाव मेरा स्वभाव नहीं है। कि जितने भी भाव हैं बंध का कारण है, और मैं अबंध स्वभावी हूँ। तो अबंध स्वभावी हूँ तो अबंध होना कि बंधना? तत्व ज्ञान होने पर भी बार बार जब वो परिणति अबंध स्वभाव का आश्रय लेती है, तो राग देश से छूट नहीं चाहती है, बंधना नहीं चाहती। आप
समझो, अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहती। जैसे वो मक्खी बलगम पे या कहना मिस्त्री पे बैठती है तो कितना भी हटाने की कोशिश करो, हटती नहीं है। ऐसे परिणति त्रिकाली भगवान आत्मा में ऐसे जाके लगती है तो वहां से हटना नहीं चाहती। वो तो कर्म के उदय से जब अपने स्वरूप में नहीं रह पाता तब विभाव भाव में आती है। लेकिन विभाव भाव में आने के बाद भी वो कन्या पिता के घर में आने के बाद भी खुश होती है क्या? खुश रहती है क्या? वहां आने के बाद भी अपने पति परमेश्वर को याद करती है, उसका गुणगान करती है। तो ऐसे कह जब परिणति अपने शुद्धोपयोग से छूटती है तो पर भाव में आती है। लेकिन पर भाव में आते जानती है हमारा वतन नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारे रहने लायक जगह नहीं है, हमारे रहने का विश्राम का स्थान तो एक व्यायक भाव जिसमें शांति है, जहाँ कोई पराधीनता नहीं है, किसी की बंदिश नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है। चलो अब तो वहीं चले, अपने वतन में चले। ऐसा उस जीव को अपने वतन में बार बार जाने की अधिकता रहती है। तो जितनी जितनी अपने स्वरूप में रहने की अधिकता होती है उतना कर्ता बुद्धि तो खत्म हो गई, करने पने के भाव भी छूटते जाते हैं। क्यों कि करने पने के भाव भी क्यों आ रहे हैं? ये भी कसाय भाव है, हम अपने स्वरूप में ही क्यों नहीं रह पाते? अब नहाना है, धोना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं, पहनने हैं, बाजार जाना है, ये सारे भाव नहीं है। ये भी क्यों आते हैं? हम अपने स्वरूप में ही क्यों नहीं टिक पाते? ये पागलपने की क्रिया कब तक होती रहेगी? इस पुद्गल शरीर के प्रति कब तक लगी रहेगी हमारी पकड़? इससे भी छूटकर अपने स्वरूप में जाके क्यों नहीं रुक जाते? तो यहाँ ही कह रहे हैं योद्धा के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोक व्यवहार से कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसे व्यवहार से किया जाता है। जैसे युद्ध परिणाम में देखो लोक में भी ऐसा है, आप किसी प्रोग्राम में आप नहीं गए, बच्चों को भेज दिया, बहू को भेज दिया, नहीं जा पाया, तो वहाँ जो भी वो करके आएगी बुराई भलाई उसको मिलेगी कि आपको मिलेगी? क्यों? आप तो वहाँ कुछ भी नहीं गए और कह कुछ करा भी नहीं। है तो वो हमारी ना, तो हमारी है ना, ये नाम किसी के ही रहता है ना। आप वहाँ गई भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, और बहू ने वहाँ जाके उल्टा सीधा कह दिया बच्चे ने, उसको ले गए कुछ नहीं। क्यों? और माँ से देखा जाए सारी चेष्टा उसने ही करी है ना, उसने तो नहीं करी, उसे पता भी नहीं, तो उसको क्यों कहा जाता है? इसका नाम व्यवहार है, ये उसी का है, उसी को कहा, इसको नहीं कहा। ऐसे ही युद्ध में राजा युद्ध नहीं लड़ने जाता, सैनिक जाते हैं, तो सैनिक को तो कुछ नहीं कहता भला बुरा, राजा होता है। ऐसा लोक में व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार में मूड नहीं हो जाना, मूड नहीं हो जाना। जैसा कोई कह रहा है वैसा नहीं मान लेना, यथार्थ समझना। इसमें सैनिक का कोई दोष नहीं है, दोष तो उसका, ठीक है ना? ये तो बात कही, लेकिन लौकिक व्यवहार ना इसका दोष है, ना इसकी सास का, इसकी माँ का दोष। उन्हें थोड़ी कहला के भेजा था कि ऐसा कर, उसे पता भी नहीं है, हम उसको बिना बता वोट दे रहे हैं। गलती तो इसकी कह रही है, और ये बच्चा इसे इतनी समझ ही नहीं।
ना तो उसे दोष दे जो जिसकी है बहू है बच्चा है, उसको दोस्त क्या कहना। तुमने तो नहीं कहा तू ऐसा कह जाके, ऐसा करियो वहां जाके बर्ताव, उनने तो नहीं कहा, उसे पता भी नहीं है और हमें पता वो ऐसी है भी नहीं। अब ये गलती कर रही है, शिष्टाचार नहीं निभा रही, ये बालक कैसे क्या पता दूसरे के रीति रिवाज में कैसे होता है, तो फिर दोष किसको दे, किसको दोष दे कि दोष किसी में है नहीं, सब में दोष है। बेकार हमने विकल्प क्यों चला, समझना ये बात, विकल्प विकल्प क्यों चला हमें, ना इसका दोष, ना इसकी माँ का दोष, ना इसकी सास का दोष, ना इसका पिता का दोष, ना नौकर का दोष। ये तो उस समय की योग्यता थी निकलने की, वो निकल गए सब, जानबूझ के गई थी बुढ़िया वहां जाके, आप घर से ही सोच के गई थी कि वहां जाके ऐसे बोलना मामी से, सोच के तो नहीं गई, तो वहां ऐसा प्रसंग बना, मुंह से सब निकल गए। तो आप सोचे ना, बच्चा निकल गए तो क्या बात को बड़ी करेगा, उस समय की योग्यता थी, उसको यीशु क्यों बनावे, इतना बवंडर क्यों खड़ा करे। लेकिन जब अपनी शांति प्रिय नहीं होती जीव को, अपना लक्ष्य नहीं होता, अपना हित नहीं है ना, उस जैसी बात को ही हाईलाइट करके अपना घात करता है, वो दूसरा घात कुछ नहीं करता, अपना घात करता है। जैसे युद्ध परिणाम में स्वयं पणमते हुए योद्धा के द्वारा युद्ध किए जाने पर, जैसे युद्ध के परिणाम में युद्ध क्षेत्र में स्वयं पणमते योद्धा के द्वारा, जो सैनिक युद्ध कर रहे हैं, स्वयं युद्ध कर रहे हैं, राजा की प्रतिनिधि है वे, राजा ने भेजा है, समझ, तो लड़ाई झगड़ा सैनिकों को कहा है कि राजा का है, और राजा लड़ नहीं रहा, ठीक है ना, तो कहा किसको जाता है, सैनिक को तो कोई देश नहीं देता, राजा को देता है। अब समझना इस बात कि हम तो नहीं गए थे करने के लिए, लेकिन तुमने कहलवाया तो था, ऐसा ऐसा कर दिया, और कहलवाया भी नहीं, करा भी नहीं, लेकिन भाव में था। अनुमोदना भी नहीं करी कार्य उसका बुरा होने पर, लेकिन भाव कर लिए, सुनो, अनुमोदना जब होती है जब कार्य हो जाए, अनुमोदना उसको कहते हैं। भाव में तो ऐसा विचार करता है इसका काम बिगड़ जाए, निधन कर जाए, भाव में ऐसा करा, ना तो करा ना कराया। अनुमोदना जब होती जब वो कार्य हो जाता कि अच्छा हुआ, इन्हें भाव में पहले कर लिया, बंद कर लिया, करता पड़ेगा, ऐसा होता है। अब समझो, अब उसका बुरा होना नहीं होना, विधन पढ़ना नहीं पढ़ना, उसके अपने पाप पुण्य के हिसाब से है, तूने तो बंद कर दिया ना, बुरा कर दिया, गया नहीं, कहलवाया नहीं, लेकिन कर्तव्य का बुरा करने का अभिप्राय का तो बंद तो कर लिया, तूने बंद हो गया, ज्ञाता क्यों नहीं कहा। दूसरे के भले होने में लाभ क्या, दूसरे के बुरे होने में हमें क्या लाभ हो रहा है, और दूसरे का लाभ हो जावे हमें क्या नुकसान हो रहा है, दूसरे का बुरा हो जाए हमें क्या लाभ हो रहा है। हम बिना मतलब अपने परिणाम क्यों ज्ञाता क्यों नहीं। द्वेष के कारण किसी का भला चाहते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी राग करते हैं, किसी को देख के आरती करते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, किसी को याद करते हैं। ये चाहित मौके जैसे है सारी बातें, ये चाहित मौके देखिए। लेकिन दया जो भाव है, तो अगर हमें किसी के प्रति दया नहीं आ रही तो हम कैसे, लेकिन तब ज्ञाता कैसे रह सकते हैं, ज्ञाता कैसे रह सकते हैं। अगर कोई दुख में है और हमें दया नहीं आ रही तो दया तो नहीं चाहिए ना। दया नहीं आ रही, इसका भी विकल्प नहीं है।
दया क्यों आती, दया आनी चाहिए ये इसका विकल्प ना हो, दया आ रही है तो क्यों आ रही है इसका विकल्प ना रहे, क्या करें। दया अपने पर ये बहुत अच्छी बात है, दूसरे पर नहीं आती। उसका अपना भी पाप पुण्य का उदय है। आपको अभी उदय नहीं है आपको जाति का, अनुकंपा जो आती है वो नहीं आती, किसी को मुख्य होती किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि सब चीज होगा, जो पश्चिम है संवेग है अनुकंपा अस्थि का जो गुण है संवेद होने पर होते हैं, किसी को न्यून होते हैं किसी को अधिक होते जरूर है किसी न किसी मात्रा। तो दया भाव स्वभाव में नहीं है। दया भाव स्वभाव, निदान हो गया तो दया भाव विभाव भाव है। दया भाव आता उसको जानता है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, हमें आना चाहिए। अरे विभाव को लाना चाहता है तू, स्वभाव में रहना। ये लोग व्यवहार में तो ऐसा इतना चले ना। नहीं आ रहे तो उसमें आकुलता क्या, नहीं जबरदस्ती थोड़ी क्या आएगा वो। जबरदस्ती तो नहीं, पर वैसे लोग व्यवहार में तो ऐसे वो तो व्यवहार की बात होती है ना, दया करने की। ये परमात्मा की बात कह रहे हैं। हाँ, दया वो स्वयं अंदर से आती है, हाँ, न लाने से आती हाँ, न रुकने से रुकती। हाँ, समय वो स्वयं पर दया नाम जो है वो जब स्वयं पे दया आती है, अपनी आत्मा को राग देश से बचाता है, तो अन्य जो जीव किसी भी कारण से दुखी है परेशान हैं, उनको देखकर भाव आते हैं अनुकंपा कि जीव का भी कल्याण हो जाए, कि ये भी तत्व में लग जाए, या इसको कोई दवा की जरूरत है इसकी उपचार कर दूँ, इसकी कपड़े की व्यवस्था हो जाए या इसकी छत की व्यवस्था हो जाए। कर नहीं पाता सबकी, लेकिन ऐसे भाव आते हैं, हाँ, क्योंकि स्वभाव में तो नहीं रहता हर समय, अभिभाव उसके होते नहीं, उसमें तो अरुचि हो गई ना, तो शुभोपयोग के भाव ही रहते हैं। किसी पढ़ाई के बारे में पूछना, कोई बीमार है बच्चा है, या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, व्यवस्था कैसी है, मन लग रहा नहीं लग रहा, कोई बीमार है, दवाई की व्यवस्था है कि नहीं भैया, कोई तेरा कर रहा नहीं कर रहा, ऐसे समय भाव आते हैं, उनका ज्ञाता रहता है। नहीं आ रहे तो भी ज्ञाता रहता है, आ रहे तो भी ज्ञाता कि मेरा स्वभाव तो है ही, आए बिना नहीं है। जब फूल खिलता है तो खुशबू तो फिकरती है ना चारों तरफ है। राजन ने युद्ध किया ऐसा उपचार है परमात्मा नहीं। इसी प्रकार ज्ञानावन आदि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए उद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावन आदि कर्म किए जाने पर ज्ञानावन आदि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा ने ज्ञानावन आदि कर्म किया ऐसा उपचार है परमात्मा ने। जीव ने ज्ञानावरणी 8 कर्म करे ऐसा उपचार से कहा जाता है परमात्मा नहीं है। क्यों? जीव ने ज्ञानावरणी 8 कर्म कैसे करे? सुनो, उद्गल वर्ग नाए लोक में ठसा ठस भर रही है, तो जीव ने वहां जा जाके सबको इकट्ठी करी। करने का तो मतलब ये है कि जाके जीव ने इकट्ठी करनी, भाव से भाव करे, ठीक है ना। तो भाव अपने में करे कि उनमें जाके करे? अपने नहीं किए, ज्ञानवर्णी कर्म का कर्तव्य कैसे है? वैसे योग्यता है उनकी कर्मों की, जो धरा धरी है तो ऐसे जैसे भाव की वैसे बंधन की जाता है। अपने हमें अपने स्वभाव को भूल के नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात। जीव ने जो भी भाव करे उन कर्मों में पुद्गल वर्गनाओं में जाके करे कि अपने में रह के करे, ये क्या है? अपने में रहता है। सीधा। सुंदर पर वरना तो और जब वे है ना, बात तो ये है कि जीव ने जो भी भाव करे स्वतंत्र स्वाधीन होकर अपने में करे, अपने को भूलते, अपने स्वभाव को भूलते, है ना। और वे पुद्गल वर्गनाएं समय अपनी योग्यता से बंधे। समय जीव ने नहीं कहा बांधने को, उनमें बंधने की योग्यता थी और उसी काल जीव ने भाव करे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक के संबंध पाकर, क्यों? जीव के परिणाम चिकनाई युक्त थे और वगनाएं रूखी थी, सुस्त थी,
तो चिकनाई परिणामों का अवलंबन है कि वो आत्मा के प्रदेश पे जाके ऐसे बैठ जाती है। तो ऐसा उपचार से कहा जाता है कि ये सारे कर्म जो है जीव ने करे। और ऐसा उपचार जो कहा, क्यों कहा? कि उन कर्मों का फल जीव करता है, जीव होता है। उद्गल नहीं होगा उसका, इसलिए उपचार से ऐसा कहा। तो वो उपचार झूठा है कि सच्चा है? उपचार अपनी जगह सच्चा है, परमार्थ झूठा है कि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तो दोनों बात को रखना, जहाँ जो बात विषय चल रहा हो उसी की बात को चलाना। जब व्यवहार की बात चल रही हो उसमें परमार्थ की बात नहीं लाना, और जहाँ परमार्थ की बात चल उसमें व्यवहार नहीं लाना। जहाँ सिद्धांत की बात चलती हो, सिद्धांत में अपेक्षा नहीं रखती, न्याय नहीं लगते सिद्धांत में। इस काल है ऐसा है, काल में तो काल के अपने सिद्धांत नहीं बदलते। वस्तु व्यवस्था योद्धा के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से ये कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसी प्रकार ज्ञानावर्ण आदि कर्म उद्गल धर्म के द्वारा किए जाने पर भी उपचार से ये कहा जाता है कि कर्म सारे जीव ने। लेकिन जीव तो केवल जानने देखने वाला था, उन्होंने क्या करा अब समझना। और इसमें इतने ही बात को स्वच्छंद नहीं हो जाना कि हम तो जान रहे थे कि गंदगी किसने करी, हमने थोड़ी करी। इसके भाव कैसे खराब हो गए, सामान कैसे टूट गया, ये हमने थोड़ी करा, हम तो जान रहे थे। आप समझे? लाइट क्यों नहीं बंद करी, पंखा चलने लग रहा था, मैं कैसे कर सकती हूँ इधर का? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो जानने वाला हूँ। निश्चय बात समझ जाए कि परिणाम तेरे बिगड़ रहे, कि मैं परिणाम में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो जानने वाला हूँ। वो निमित्त कहते हैं ऐसा कथन, वो अपनी जगह सत्यात है। ये स्वच्छंद होने की बात कह रहे हैं। अगर तू इसी को मुख्य करके बैठ गया कि मैं तो जानने वाला ही हूँ, और उल्टा सीधा बोलने लग रहा है मैं तो जानने वाला हूँ, उल्टा सीधा खाने लग रहा है कि मैं तो जानने वाला ही हूँ। तू जानने वाला, तो ये तेरे ज्ञान में ये नहीं जान रहा तेरे योग है कि अयोग है ये तेरा, ये तो बोल है योग की अयोग, ज्ञान ये नहीं जान रहा। फिर तो तू जानने वाला है तो ज्ञान ये नहीं जानता कि तेरे योग है या अयोग है। कि मैं जान रहा हूँ, तू जान क्या रहा है? तुझे तो तेरा अपना नुकसान करना है, कहाँ जान रहा है? क्योंकि देखो, जब वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती है, सावधान ज्ञान हो जाता है, तो व्यवहार क्या है, लौकिक व्यवहार क्या है, वो सारा उसके ज्ञान में रहता है। ना कहीं मोड़ होता, व्यवहार में मोड़ नहीं होता, व्यवहार में विवेक रखता है। जो अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं होता कि हम करने वाले नहीं, हम तो जानने वाले, हमने कहाँ करा है, हम कैसे कर सकते हैं काम। यहाँ की तो कल समझाया था कि मैं सब्जी बनाने वाली, रोटी बनाने वाली, सफाई बनाने वाला नहीं, करने वाले नहीं, और आप क्यों कि तूने काम क्यों नहीं करा? हमारी बात एक तरफ तो कहते तू कुछ करने वाले, जानने वाला, और तुम कहते तूने काम क्यों नहीं करा? तो मैं कैसे कर सकती हूँ? पुद्गल करेगा, पुद्गल से कहो जाके ये काम कर। ये कुतर्क है, कुतर्क है ये। ना तो व्यवहार में पाएगा, ना परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। सजानंदी सोते अविनाशी में आत्म सहजानंदी सोते अविनाशी में आत्म सहजानंदी सोते अविनाशी में आत्म निधि निधि निज में बताए, जो अनंत उपकारे है, उसके लिए जिनवानी
वंदना सतिवारे देवी मानी आरती तेरी, जो तेरी शरणागति शोभा विश्व जावानी के ज्ञान से सुझे रखालो, सोवानी मस्तक रूप शिव जी। अब कोई ऐसा थोड़ी सोचता है रोगे तो तब क्या होना है कि मेरा काम का हो नहीं, काम काम करता बन जाऊंगा।